कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद दर्शन में हार्दिक स्वागत इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो यहाँ पर बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, जिनको आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बवासीर के प्रकार के बारे में कि बवासीर कितने प्रकार की होती है और कौन सी बवासीर में क्या परेशानी होती है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ आ रही हैं कि सर हमें यहाँ पर भी बवासीर के बारे में उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, जिन जो उनके प्रकार हैं, उसके बारे में यहाँ पर भी हमें बता दीजिए। क्योंकि मेरे एक दूसरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर आरिफ मलिक के नाम से, वहाँ पर मैं बवासीर, पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी जो परेशानियाँ होती हैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो आज उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर बवासीर के प्रकार क्या होते हैं और कौन से बवासीर में क्या परेशानी होती है उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, बवासीर बेसिकली दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल बवासीर वो बवासीर होती है जो हमारी गुदा द्वार होता है, उसके अंदर एक डेंटेड लाइन होती है, उसके ऊपर वाली बवासीर को इंटरनल बवासीर कहते हैं। और उसके बाहर वाली बवासीर को, जो गुदा द्वार के बाहर होती है, वो जो बवासीर होती है उसको एक्सटर्नल यानी कि बाहरी बवासीर बोलते हैं। जो अंदरूनी बवासीर यानी कि इंटरनल बवासीर होती है वो चार प्रकार की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 पाइल्स वो पाइल्स होते हैं कि जब हम मल त्याग करने जाते हैं तो मल त्याग करते समय हमें सिर्फ वहाँ पर खून आता है, कभी कभी वहाँ पर सूजन सी महसूस होती है, अनकंफर्टेबल सा महसूस होता है। और इस प्रकार की बवासीर को ग्रेड 1 बवासीर बोलते हैं। जो ग्रेड 2 बवासीर होती है, ये वो बवासीर होती हैं कि जब आप मल त्याग करने जाते हो तो मल त्याग करते समय वे बवासीर के मस्से जो होते हैं वे गुदा द्वार से बाहर आ जाते हैं, और जब आप मल त्याग कर लेते हैं तो ये वापस अपने आप अंदर चले जाते हैं। इनमें से भी खून आ सकता है, स्वेलिंग आपको महसूस हो सकती है। ग्रेड 3 बवासीर वो बवासीर होती है कि जब आप मल त्याग करने जाते हैं, मल त्याग करते समय ये मस्से गुदा द्वार के बाहर आ जाते हैं लेकिन वापस अपने आप अंदर नहीं जाते हैं। जब आप इनको अपने हाथ से पुश करते हैं उसके बाद ही ये अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार की बवासीर को ग्रेड 3 बवासीर बोलते हैं। इसमें भी मरीज़ को काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग होती है, इसकी वजह से मरीज़ को एनीमिया हो जाता है और वहाँ पर उसको दर्द, स्वेलिंग, सूजन ये चीज़ें महसूस होती रहती हैं। जो लास्ट की बवासीर है वो होती है ग्रेड 4 बवासीर। ये वो बवासीर होती है कि जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो मल त्याग करते समय या बिना मल त्याग करे भी ये जो मस्से होते हैं गुदा द्वार के बाहर लटके होते हैं, इनको आप हाथ से पुश करके भी अंदर नहीं भेज सकते। तो इस प्रकार की बवासीर को ग्रेड 4 बवासीर बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल बवासीर होती है, ये वो बवासीर होती है जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे बताया है कि जो गुदा द्वार के बाहर मस्से होते हैं उनको एक्सटर्नल बवासीर बोलते हैं, यानी कि बाहरी बवासीर बोलते हैं। अब छोटी सी इसकी उपचार के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 बवासीर होती है, अगर आप खाने पीने पर ध्यान दें, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, तो आप इनको खाने पीने से ही और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही इनको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स जो होते हैं उसमें आपको क्षारसूत्र कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपकी वहाँ पर ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा है तो एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है, इसमें आपको इमीडिएटली क्षारसूत्र थेरेपी, इसकी सर्जरी कराने की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और ध्यान रखने की वाली बात है दोस्तों कि अगर ग्रेड 2 बवासीर में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, तो वहाँ पर भी आपको इमीडिएटली क्षारसूत्र थेरेपी कराने की आवश्यकता होती है। तो ये बवासीर के प्रकार थे और बवासीर का उपचार क्या था, क्या उपचार करा सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे क्या क्या मेडिसिन इसमें हम ले सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। और फिशर में और बवासीर में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं, कि लोग दोनों के कारण देख के, दोनों के लक्षण देख के समझ सकें कि आपको बवासीर है या फिर फिशर है। तो इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।